दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं एक वृहद आयोजन कुंभ मेला की। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा दायित्व है और इस कुंभ मेले का दायित्व है हमारे कुंभ मेला अधिकारी, मैं कहूँगी कि एक फायर ब्रांड IAS ऑफिसर। आइए उनसे बात करते हैं। कुंभ मेला इस बार की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार के कुंभ मेला की हैं। एक चैलेंजिंग कुंभ मेला है ये, इसकी व्यवस्थाएं। थैंक यू शशि जी। आप जैसा जानती हैं कि बहुत बड़ा आयोजन है, तो इसकी जो तैयारियां होती हैं ये बहुत पहले से हो जाती हैं। इनफैक्ट 2017 में जब मैं DM हरिद्वार में पोस्टेड था, तभी से मेरे पास मेलाधिकारी का भी चार्ज रहा है। तो इसकी जो प्लानिंग है ये तो तभी से चल रही है, और इसमें जो हमारे बड़े काम होते हैं जैसे कि घाटों का बनाना या फिर ब्रिजेस का बनाना, बिजली पानी के सीवरेज के स्थायी काम, इसकी प्लानिंग तो तभी हो गई थी क्योंकि आप जानती हैं हरिद्वार में जो कुंभ होता है इसकी विशेषता ये है कि शहर के बीचों बीच होता है। और प्रयागराज में तो खैर अलग क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ पे अस्थाई टेंट सिटी बनती है। यहाँ पे चैलेंजेस हैं शहर के बीच में करने के, और हमारा रेलवे लाइन भी वहीं पे है, हमारा राजा जी नेशनल पार्क भी वहीं पे है, तो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर बने ऐसा हमारा प्रयास होता है। तो ये प्लानिंग 17 से ही शुरू हो गई थी, और इस प्लानिंग के तहत 8 स्थायी पुल, लगभग 5 किलोमीटर के नए घाट, हरिद्वार में जितने भी हमारे LT-HT लाइंस हैं उनका अंडरग्राउंड होना, हमारी जो कांवड़ पटरी है इसकी वाइडनिंग मुजफ्फरनगर तक, ये बड़े प्रोजेक्ट्स थे। और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हमारे पहले से ही पूरे हो चुके हैं। अब केवल जो हमारे टेम्पररी वर्क्स हैं, जो नितांत रूप से अस्थाई काम कहलाते हैं, उनका काम चल रहा है। इस समय कुंभ क्योंकि कोविड की वजह से कुंभ की बहुत सारी परिस्थितियां बदली हुई हैं, तो इस बार जो आयोजन है वो कब से, कहां से, कैसे शुरू हो रहा है? देखिए, इस बार तो जो मोटे तौर पे मैं आपको बताऊंगा, पहला शाही स्नान 11 मार्च को ही है। अभी एग्जैक्ट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से होना है, बड़ी जल्दी हो जाएगा, लेकिन शाही स्नान हमारा 11 मार्च को पहला है और 27 अप्रैल को लास्ट स्नान है। तो ये अवधि तो हमारे पास है ही है जिस दौरान कुंभ होगा, और उसके अनुसार हमारी अभी तैयारी चल रही है। यातायात व्यवस्था क्या रहेगी कुंभ में, लोगों को लाने की और वापस ले जाने की भी? कुंभ में जो यातायात व्यवस्था रहती है, आप जानती हैं कि जो कुंभ के स्नान दिवस होते हैं उसमें तो एक पर्टिकुलर व्यवस्था होती है जिसमें कि हम जो ISBTs बनाते हैं, जो कि लगभग 5 से 6 के बीच में ISBTs की संख्या होती है। उसके अलावा छोटी कार पार्किंग्स भी बनती हैं, लेकिन आमतौर पे स्नान पर्वों के दिन व्यवस्था यही रहती है कि ISBT तक तो जो हमारे श्रद्धालुगण हैं, जो मिलार्थी हैं, वहाँ तक जाएं। उसके बाद लेकिन जो प्लान बेस्ड होता है वो पैदल भ्रमण पे ही बेस्ड होता है, और क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि हर की पैड़ी में नहाने का लाभ उनको प्राप्त हो, और शाही स्नान के दिन अखाड़े साधु संत भी स्नान करते हैं, तो बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए ये होता है कि हम किस प्रकार से जो पिलग्रिमेज है उसके ट्रैफिक को मैनेज करें, और प्रयास ये रहता है कि हम इसको डिसेंट्रलाइज करें और सभी घाटों पे स्नान करवाएं। और जो अन्य दिन हैं जिस दिन स्नान नहीं होता, जो पर्व स्नान नहीं है, जिस दिन शाही स्नान नहीं है, वो तो हमेशा की भांति जो ट्रैफिक प्लान रहता है नॉर्मल डेज में भी वही रहता है। कुंभ के दौरान ये व्यवस्था तो हुई उन पिलग्रिम्स के लिए जो बाहर से आ रहे हैं। लोकल लेवल पर भी एक बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के लिए खड़ी होती है, लोगों के लिए भी होती है और आपके लिए भी खड़ी होती है, उसकी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो लोकल हमारे मेंबर्स हैं, लोकल निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर कुंभ के हैं और होना भी चाहिए। तो उनको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए हम एक तो पासेस जारी करते हैं व्यापार मंडल को, कुछ ट्रैवल एसोसिएशंस को, ताकि उनका मूवमेंट चलता रहे। लेकिन ये भी केवल शाही स्नान के दिनों में होता है। तो इतना बड़ा आयोजन उस दिन होता है क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत चैलेंज होता है क्राउड कंट्रोल के लिहाज से। तो उस दिन तो यही प्रयास रहता है कि सभी लोग स्नान करें और नज़दीकी जगह पे स्नान करें। लेकिन बाकी दिनों के लिए जो परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हरिद्वार को मिला है, जैसे कि बैरागी पे हमारे 4 ब्रिजेस हैं, BHL पे एक नया ब्रिज बन चुका है, कांवड़ पटरी की वाइडनिंग हो रही है, नए घाट बने, ये ऐसी स्थायी चीज़ें हैं जो हमेशा हरिद्वार के निवासी इनका इस्तेमाल करेंगे और आनंद लेंगे। कोरोना एक चैलेंज है बहुत बड़ा इस कुंभ का, उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? और मुझे पता लगा है कि शायद मेरी जानकारी में है कि कोई कुंभ के लिए कोविड अधिकारी की भी नियुक्ति हुई है, क्या ऐसा है? देखिए, आप जानती हैं कि जो महामारियां हैं, पहले ऐसा होता था कि कुंभ होते थे और कुंभ के दौरान कोई ना कोई एपिडेमिक आ जाता था, विशेषकर कॉलेरा। लेकिन इस बार की स्थिति अलग है। इस बार यह है कि महामारी पहले से ही है और इस दौरान कुंभ का आयोजन हो रहा है, तो चैलेंजिंग तो खैर है ही,
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अच्छे डिसिप्लिन से या अच्छे आचरण से हम अकम्प्लिश ना कर सकें। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुंभ को लेकर कोविड के परिप्रेक्ष्य में स्पेशल एसओपीज आए हैं, जिसमें प्रमुखता ये है कि जो भी यहाँ पे मेलार्थी आएंगे, जो हमारे श्रद्धालुगण आएंगे, उनको एक तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा हमारे पोर्टल पे, साथ ही साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी साथ में लानी होगी, जो कि एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है जनरल पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि कुंभ एक मास गैदरिंग है और एक मास गैदरिंग का बड़ा पोटेंशियल भी है कि उसमें कोई एपिडेमिक अगर है तो एक मास स्प्रेडर भी वो बन जाए, तो उसको रोकने के लिए ये कदम आवश्यक है। तो क्या सिर्फ चेतावनियां ही काम करेंगी या यहाँ व्यवस्थाएं भी हैं? नहीं, इसमें पहली बात तो ये है कि हम अनुरोध ये करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, बॉर्डर्स पे हम इसको चेक भी करेंगे जी। और अगर लगता है कि कोई इसका पालन नहीं कर रहा है, तदनुसार हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ हम बहुत से अलग कदम भी उठा रहे हैं, जैसे हमारे लगभग 1000-2000 जगहों पे हम हैंड वॉशिंग पॉइंट्स बना रहे हैं, हम फ्री सैनिटाइज़र लगवा रहे हैं, एरियाज़ के, घाट्स के, टॉयलेट्स के हम सैनिटेशन करवा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हम फ्री मास्क का वितरण भी करेंगे। तो ये प्रोएक्टिव स्टेप्स हैं। लेकिन कहीं पे अगर आपको लगता है कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा, तो हम पीनलाइजिंग स्टेप्स भी ज़रूर लेंगे। कुंभ का एक बहुत बड़ा पक्ष होता है अखाड़े। अखाड़ों की सहभागिता कुंभ में किस तरह से, कैसी और कितनी होती है? देखिए, बहुत सी जो रौनक होती है कुंभ की, चाहे वो पेशवाइयाँ हों, नगर प्रवेश हों, रमता पंच हो या फिर शाही स्नान हो, बहुत बड़े स्टेक होल्डर तो खैर हैं ही हैं, लेकिन रौनक भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोगों से हमारी निरंतर वार्ता होती रहती है। इनफैक्ट कई तरह के आयोजन होते हैं जिसमें कि प्रशासन तो लगातार मिलजुल के ही उसको करता है। बहुत सी परंपराएं भी ऐसी हैं जिसमें कि मेला अधिकारी इनफैक्ट खुद भी उसमें पार्टिसिपेंट होते हैं। तो हमारी बातचीत उनसे हमेशा रहती है। आपकी कुछ डिमांड्स हैं, कुछ सुविधाएं आप लोग चाहते हैं जो कि हम दे रहे हैं, उनका प्रोविज़न भी पहले से किया हुआ है, पारंपरिक रूप से भी मिलती आ रही हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई की चीज़ें हैं, पेशवाई के दौरान कोई रुकावट ना आए, ये सब चीज़ों पे हमारा जोर है। मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कुंभ मेला आयोजन एक बहुत ही बड़ा आयोजन होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो इसका भाग बने। इनफैक्ट इसको यूनिवर्सल बल्कि एक वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज का भी दर्जा हासिल है और सब लोग चाहते हैं कुंभ में कहीं ना कहीं से प्रतिभाग करें। मेरा रिक्वेस्ट केवल इतना ही है, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है बड़ी विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, थोड़ा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो रहा है। तो पहला रिक्वेस्ट तो खैर मेरा यही है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं वो तो इसको बिल्कुल अवॉइड ही करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इसको बिल्कुल अवॉइड करें, जो बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं वो भी इसको अवॉइड करें। और बाकी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पे करी है, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे यहाँ पे लाइटिंग हो, चाहे हमारी रोड्स हों, स्नान की फैसिलिटीज़ हों। इसका आप ज़रूर आनंद ले सकते हैं। केवल इतना ही अनुरोध है कि हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पे दिखाएंगे और कोविड अनुरूप आपका आचरण होगा, तो निश्चित रूप से जो ये आयोजन है इसको हम सफल रूप से करा पाएंगे और आप भी इसका भरपूर आनंद ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस कोरोना काल में लोग किस तरह से खुद को सुरक्षित रखें और पुण्य भी कमाएं, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।